Now we shall start question number फोर्थ का पार्ट नंबर 6 वी हैव टू स्टडी। हमसे क्या बोला गया है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस का tan ए। अब देखिए मैंने आपसे क्या था बोला, पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। लेकिन यहाँ पे तो एलएचएस में ऑलरेडी हमारे पास साइन कॉस में टर्म्स हमें गिवन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर हियर। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देंगे। अब आपको रेशनलाइज करना आता ही होगा। सपोज आपके पास अगर है लिखा 1 अपॉन में 2 प्लस का अंडर रूट 3, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, एक काम करते हैं यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे ले लेते हैं 4 प्लस का अंडर रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप जब भी आप रेशनलाइज करेंगे चीजों को, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे क्या है ना पॉजिटिव साइन है अगर, तो आपको क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन करना है। 4 माइनस का अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का अंडर रूट 3। आपको क्या है सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करना है और आपको सेम चीज से डिवाइड भी करना है। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। आपको क्या है सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करना है और आपको सेम चीज से डिवाइड भी करना है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे अगर होगा तो प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पे अगर होता सपोज, यहाँ पे अगर हमारे पास होता नेगेटिव साइन, तो क्या यहाँ पे प्लस और प्लस आपका आ जाता। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको भी विल बी रेशनलाइजिंग फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास क्या है 1 प्लस का साइन ए अपॉन में क्या है हमारे पास 1 माइनस का साइन ए है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो जाएगा इनटू हो जाएगा, इनटू में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव साइन, तो हम क्या है 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये इंप्लाइज का होता है साइन। अब देखिए a प्लस का b और a प्लस का b, a प्लस का b टू a प्लस का b कितना होता है, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a माइनस का b और ये a प्लस का b कितना होता है, a प्लस b टू a माइनस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और साइन a का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए का ये हो जाएगा एक्चुअली में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि साइन ए का होल स्क्वायर और यू कैन से साइन स्क्वायर बोथ आर सेम थिंग, tan ए का होल स्क्वायर और यू कैन से tan स्क्वायर बोथ आर सेम थिंग है यहाँ पर हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, इसको व्हाट आई कैन राइट, इसको आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए आल्सो। अब देखिए हमें क्या है पता कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए कितना होता है आपका 1 होता है। तो अगर मैं मेरे पास अब क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है आपका एज इट इज रहेगा, ये 1 है। अब ये क्या है यहाँ पे है प्लस, उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। सो व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बोलो या फिर आप बोलो कॉस ए का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। सो व्हाट आई विल डू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे है कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर लेट मी जस्ट रब दिस पार्ट है ना, ये पार्ट रब कर देता हूं, सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए हमें क्या पता है, सपोज आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब देखिए अब इसको आप एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। तो सेम थिंग आई हैव टू अप्लाई हियर, सेम थिंग आई हैव टू डू हियर। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग इट 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है कॉस ए, यहां भी स्क्वायर था यहां भी स्क्वायर था, तो क्या है मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। और देखिए हमेशा क्या है अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, अंडर रूट और स्क्वायर क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका अंडर रूट से स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखिए एक बात सुनिए, अब एक टर्म होता है हमारे पास एलसीएम ब्रेकिंग, एक टर्म हमारे पास क्या होता है एलसीएम ब्रेकिंग। सपोज आपके पास क्या लिखा है 2 प्लस का 3 अपॉन में 5, तो व्हाट यू कैन डू,
इसको व्हाट आई कैन राइट, एक बार 2 के नीचे अपॉन में 5 यू कैन टेक, प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और एक बार क्या है 3 के नीचे अपॉन में 5 यू कैन टेक। सो दिस इज कॉल्ड एलसीएम ब्रेकिंग। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक बार 1 के नीचे cos a वी हैव टू टेक, तो 1 अपॉन cos a हो जाएगा, और एक बार क्या है sin a के नीचे cos a यू हैव टू टेक। दिस इज एलसीएम ब्रेकिंग, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन cos a हो जाएगा क्या, sec a हो जाएगा, और sin a अपॉन में cos a कितना होता है हमारे पास, tan a होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan a आ जाएगा। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। सो इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आ गया है। चलिए नाउ वी हैव टू सॉल्व फोर्थ का 7th पार्ट वी हैव टू सॉल्व। हमसे क्या बोला है, sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा, और क्या बोला है अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए आपको क्या है ना, यहाँ पे आरएचएस में क्या नजर आ रहा होगा, आपको आरएचएस में नजर आ रहा होगा tan थीटा। अब देखिए tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, या बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं क्या है यहाँ से क्या मैं ले लेता हूँ, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में था बोला कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। लेकिन यहाँ पे तो एलएचएस में आपको ऑलरेडी पहले से ही सारे टर्म साइन कॉस में गिवन है ना, सो देयर इज नो नीड टू चेंज इट। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ कॉमन। अब देखिए साइन थीटा था यहाँ पे, साइन थीटा क्या हो गया मेरे पास यहाँ से कॉमन आ गया। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, बच गया 1 बच गया माइनस का 2। यहाँ पे क्या है मेरे पास 3 साइन थीटा है, और अगर एक साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 2 साइन थीटा हमारे पास बच जाएंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा। अपॉन में अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 3 cos क्यूब थीटा है, कितने हैं आपके पास 3 है, और अगर आपने एक कॉमन ले लिया तो कितने बच गए, 2 बच जाएंगे ना। तो क्या यहाँ पे भी 2 आपके पास cos थीटा बच जाएंगे, cos थीटा है, cos थीटा क्या है आपने कॉमन भी ले लिया, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए sin अपॉन cos कितना होता है, tan होता है। देखिए हमारा आंसर क्या है, ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू मेक दिस पार्ट सिमिलर, ये पार्ट मेरे को इसके इक्वल दिखाना है ताकि आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए हमें क्या है पता कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक की वैल्यू यू हैव टू पुट, वरना क्या है आप साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, वरना आप क्या है कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, एनी वन वैल्यू यू हैव टू पुट। देखिए आप क्या है वरना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वरना क्या है आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट किसी एक की वैल्यू यू हैव टू पुट, आपको दोनों की वैल्यू पुट नहीं करनी है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब एक काम करता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो 1 माइनस 2 है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई कैन पुट क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन वाला क्या है मैं इसको सेम छोड़ रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस का 2 इंटू का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इंटू का cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए इसके आगे का पार्ट आई एम सॉल्विंग हियर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके आगे का पार्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास tan थीटा आ गया, ये मेरे पास आ गया tan थीटा। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके मैं इसको लिख लेता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये अपॉन में तो ये मेरे पास सेम है ही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कैंसिल आउट हो गया आपस में, क्या बच गया आपके पास बच गया tan थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड।
इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। We have to solve फोर्थ का 8 पार्ट वी हैव टू सॉल्व। हमसे क्या बोला है, sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर गिव राइज टू 7 प्लस का cot स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a। अब देखिए हमसे क्या बोला है ना, हमसे दिस पार्ट वी हैव टू ब्रिंग, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में था बोला कि व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमें सारे टर्म्स को साइन कॉस में लेके आना है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोसेक में भी टर्म्स है और क्या है, सेक में भी है टर्म्स। देखिए अगर मैं इनको साइन कॉस में लेके आता हूँ तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, होल स्क्वायर भी है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। अब देखिए नाउ यू हैव टू थिंक कि मैं 7 को कैसे लेके आ सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका a, ये प्लस का b, और आपको क्या पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए अगर क्या है, मैंने जब 2ab लगाया, जब मैं यहाँ पे 2ab आई विल अप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का साइन a इंटू का कोसेक a हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए साइन a और कोसेक a क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन ए और कोसेक ए तो आपस में अपोजिट होते हैं ना। अगर हमारे पास साइन ए की है वैल्यू 2/5 तो कोसेक ए की हमारे पास वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। तो क्या है, साइन ए कोसेक ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिमिलरली क्या है, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 से देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए होगा ना, साइन ए कोसेक ए आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। सिमिलरली क्या है, हमारे पास 2 यहाँ से भी आ जाएगा। सो आई विल जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे इट्स अ बेटर ऑप्शन टू ओपन द होल स्क्वायर फर्स्ट, देन यू कैन गेट द आंसर इजीली, ठीक है। तो क्या है ना, यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी आई विल ओपन और यहाँ भी आई विल ओपन, ठीक है। ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू का साइन ए इंटू का कोसेक ए हो जाएगा। और सेम थिंग आई हैव टू अप्लाई हियर आल्सो, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस का sec स्क्वायर a हो जाएगा प्लस का 2 इंटू का cos a इंटू का sec a हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a को मैं एक साथ लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू का साइन a, क्या कोसेक a को मैं 1/sin a लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन a से साइन a आपका कैंसिल आउट हो गया, ये तो ऑलरेडी आ चुका है वहां पे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a और ये 2 इंटू का cos a हो जाएगा। क्या sec a को मैं 1/cos a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये से ये कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कोसेक है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है ना। अब क्या रहेगा मेरे पास एक टर्म और रह गया, यहाँ पे क्या है ना, ये कोसेक स्क्वायर और रहेगा, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर a को और cos स्क्वायर a को मैंने एक साथ यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए बात सुनिए आप जरा, हमें क्या पता है कि 1 प्लस का cot स्क्वायर a जो होता है वो कोसेक स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो क्या मैं कोसेक स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह व्हाट आई एम राइटिंग 1 प्लस का cot स्क्वायर a। और देखिए एक बात सुनिए, मैं कोसेक स्क्वायर a को 1 प्लस cot स्क्वायर में टर्न क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वो रीजन ये है कि मेरे को यहाँ पे cot स्क्वायर a का टर्म लेके आना है, इसलिए आई एम चेंजिंग दिस आउट, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। हाँ यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ अब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू का साइन ए, टू इंटू का साइन ए। क्या मैं कोसेक ए को 1/sin a लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन ए से साइन ए आपका कट आउट हो गया, ये पार्ट तो आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या पता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है,
तो क्या मैं sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a में लिख सकता हूँ। पर मैं sec स्क्वायर a को चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास RHS में tan स्क्वायर a का टर्म है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आई कैन राइट 1 प्लस का tan स्क्वायर a हो जाएगा प्लस का 2 इंटू का cos a। अब क्या मैं sec a को 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 अपॉन में cos a लिख दिया मैंने, तो cos a से cos a मेरा कट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा मेरे पास? मेरे पास बच जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1। यहाँ से भी क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 1 प्लस का cot स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस का 2 इंटू का 1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 1 प्लस का tan स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से क्या बच जाएगा? 2 इंटू का 1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा आपके पास। अब नाउ यू हैव टू ऐड 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो 7 प्लस का tan स्क्वायर a प्लस का cot स्क्वायर a, यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। You can take the screenshot. Now we have to study fourth का 9th part we have to study। हमसे क्या बोला है? cosec a माइनस का sin a। डॉट मतलब क्या है? डॉट मीन्स है यहाँ पे आपका इनटू sec a माइनस का cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन na प्लस का cot a। अब देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन sin एंड cos। आपको सारे टर्म्स को sin cos में लेके आना है। तो क्या है? cosec a को व्हाट आई कैन राइट 1 अपॉन का sin a आई कैन राइट। ठीक है, यहाँ पे sin a मेरे पास है। अब एक काम करता हूँ, अपॉन में लगा देता हूँ 1, ताकि चीजें थोड़ी सी आपके लिए इजियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ LHS पहले, LHS। अब देखिए sec a को आई कैन राइट 1 अपॉन में cos a हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे cos a को cos a ही आई कैन राइट, अपॉन में 1 आई कैन पुट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? व्हाट आई हैव टू टेक? LCM आई हैव टू टेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? sin a सेम होता है, तो ऊपर वाला आ जाता है, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 इंटू का sin a इंटू का sin स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए एक बात सुनिए, जब भी क्या है यहाँ पे अपॉन में होता है 1, तो जब भी अपॉन में होगा ना 1, देन आपको क्या करना है? इस एलसीएम को और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करके यू हैव टू राइट। देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? हमारे पास एलसीएम cos a हो जाएगा। cos a सेम, तो ऊपर वाला आ जाएगा, दैट इज 1। यहाँ पे क्या है? 1 है। तो जब भी अपॉन में आपके पास 1 होगा तो क्या करना है आपको? cos a को, जो आपका एलसीएम होगा और जो आपका न्यूमरेटर में है, उन दोनों की मल्टीप्लाई यू हैव टू डू। cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर a आपका हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है हमारे पास क्या? cos स्क्वायर a होता है। और 1 माइनस cos स्क्वायर a आपके पास कितना होता है? sin स्क्वायर a होता है। अरे वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इतना तो आइडेंटिटी आपको, आई एक्सपेक्ट कि आपको इतना अभी तक पता होगा यार। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह व्हाट आई कैन राइट? cos स्क्वायर a आई कैन राइट। जी हाँ, बिल्कुल आई कैन राइट, अपॉन में sin a है यहाँ पे। ठीक है, इनटू का 1 माइनस cos स्क्वायर a को व्हाट आई कैन राइट? sin स्क्वायर a आई कैन राइट। अपॉन में क्या है मेरे पास? cos a है। ठीक है ना, cos a से cos a गया, sin a से sin a गया, तो क्या बच जाएगा? sin a इंटू का cos a मेरे पास बच जाएगा। अब देखिए लेकिन RHS में तो मेरे पास और कुछ है ना, लेकिन RHS में तो मेरे पास और कुछ है। तो व्हाट आई विल डू नाउ? आई विल सॉल्व दी RHS पार्ट, और मैं उसको सेम ये ले आऊंगा। ठीक है, सो नाउ आई एम सॉल्विंग द RHS पार्ट। तो मैं RHS पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है ना, अब देखिए RHS में क्या है मेरे पास? 1 अपॉन में tan a प्लस का cot a। अब देखिए tan a को मैं क्या कर सकता हूं? पहले 1 अपॉन में sin a, ये बड़ा वाला अपॉन है, sin a अपॉन में cos a, tan a को मैं लिख सकता हूं, और cot a को आई कैन राइट cos a अपॉन में sin a आई कैन राइट। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करा? यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लेता हूँ। ये तो 1 अपॉन वाला है, और यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? sin a इंटू का cos a हो जाएगा एलसीएम। cos a इंटू का sin a आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? cos a है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास? cos a है। तो जो बच जाता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो आपका बच जाता है, जो आपका लेफ्ट आउट रह जाता है, उसकी क्या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी। ठीक है,
जो लेफ्ट आउट हो जाता है उसके क्या है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या लेफ्ट आउट हो गया साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है साइन ए है, यहाँ पे भी क्या है साइन ए है। क्या लेफ्ट आउट हो गया कॉस ए लेफ्ट आउट हो गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 हमें क्या पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए इंटू का कॉस ए। अब देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी है बोला अगर x अपॉन में y अपॉन में है आपके पास p अपॉन में q, तो क्या होता है x अपॉन y तो एज इट इज रहेगा। ये बड़ा वाला अपॉन जो है इनटू में चेंज हो जाता है, तो जब ये बड़ा वाला अपॉन आपका इनटू में चेंज हो जाएगा तो ये वाले नंबर जो है फ्लिप कर जाते हैं, q अपॉन p हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले नंबर क्या हो जाएंगे आपके q अपॉन में p हो जाएंगे। आई एम रबिंग दिस वन, ठीक है। तो सेम आई हैव टू डू, तो 1 अपॉन में 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये जो बड़ा वाला अपॉन है ये क्या है आपका इनटू में चेंज हो गया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन ए इंटू का कॉस ए आपका ऊपर आ जाएगा, साइन ए इंटू का कॉस ए आपका ऊपर आ जाएगा। अब क्या बच गया अपॉन में आपका बच गया 1, तो क्या बच गया आपका साइन ए इंटू का कॉस ए इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये हमारा प्रूव्ड आपका हो चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए हमारा एच एस और आर एच एस हमारा सेम हो गया, इज इक्वल्स टू एल एच एस लेंगे ना इसको LHS। अब देखिए हमारा LHS RHS सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आइडेंटिटी को मेंशन और कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A को 1 यूज करा है। दिस थिंग यू हैव टू मेंशन इन द सॉल्यूशन आल्सो। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 वी आर सॉल्विंग इट आउट। हमसे क्या बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। दिस इज द थिंग दैट इज गिवन टू अस। अब देखिए हमें क्या है ना, हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास है पार्ट फर्स्ट, ये मेरे पास है पार्ट सेकंड और ये मेरे पास है पार्ट थर्ड। में इसको सपोज कर लेता हूं। अब देखिए व्हाट आई विल डू, मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा और मैं इसको इसके इक्वल ले आऊंगा। एक बार मेरे को ऐसे करना है और एक बार व्हाट आई विल डू, मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा और इसको भी इसके इक्वल ले आऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टेकिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड वी आर टेकिंग। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस, अब देखिए आपसे मैंने स्टार्टिंग में था बोला कि फर्स्टली यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। आपको क्या है पहले सारे टर्म्स को साइन कॉस में लेके आना है, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। क्या करूंगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए को मैं चेंज कर लूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन में 1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का cos स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब अगर मैंने ऊपर एलसीएम लिया है, ऊपर एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए 1 है तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू का cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर इंटू का 1 cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर ये अपॉन में सेम होता है तो आपका न्यूमरेटर ही यहाँ पे आ जाता है एज इट इज, अपॉन में एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। अब देखिए sin स्क्वायर एलसीएम हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर इंटू का 1 कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर ए सेम है तो क्या आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर ही आ जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता है कि cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए कितना होता है 1 अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ये इंप्लाइज दैट का साइन है, ये कितना होता है आपका 1 होता है। अब क्या करूंगा, मैंने आपसे वही था बोला कि ऊपर वाला फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा cos स्क्वायर ए, और ये जो बड़ा वाला होता है ना अपॉन, इसको इनटू में चेंज करता हूं। तो जब मैं इसको इनटू में चेंज करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या करता है वो फ्लिप कर जाता है, वो फ्लिप हो जाता है। ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो sin स्क्वायर अपॉन में 1 कितना होता है, ये होता है tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड हो गया।
अब नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू विद पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। अब क्या करूंगा मैं, पार्ट सेकंड को आई विल बी सॉल्विंग इट आउट, और पार्ट सेकंड को सॉल्व करके मेरे को क्या लेके आना है, tan स्क्वायर a लेके आना है। ठीक है, सो फॉर दैट आई एम रबिंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव डन एट द मोमेंट। अब नाउ क्या है, नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट आई हैव टू टेक। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में था बोला कि आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको सारे टर्म्स को साइन कॉस में लेके आना है। तो क्या करूंगा मैं, 1 माइनस tan a को आई कैन राइट sin a अपॉन में cos a, और इसको व्हाट आई कैन राइट 1 माइनस cos a अपॉन में sin a, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करा मैंने तो कितना आ जाएगा, ये अपॉन वन लेके हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, cos a आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू का cos a ही होता है, cos a इंटू का 1 कितना हो जाएगा, cos a ही हो जाएगा। कहने का सेंस सिर्फ इतना है, अगर यहाँ पे होता है 1 तो ये जो एलसीएम और न्यूमरेटर की फिर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, cos a सेम है तो हमारा sin a ही आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का sin a अपॉन में अब क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा sin a। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू का साइन, देखिए जब भी अपॉन में आपका 1 होगा ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, एलसीएम की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है। sin a इंटू का 1 sin a हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin a सेम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल टू यू। अब देखिए अगर आपके पास क्या है ना, देखिए यहाँ पे क्या है cos a माइनस का sin a, यहाँ पे क्या है sin a माइनस का cos a, और आपको क्या है, मैंने इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर क्या है, सपोज मेरे पास x माइनस वाई है और मेरे को एक साइड है गिवन y माइनस का x गिवन है, तो अगर क्या है मेरे को दोनों साइड x माइनस वाई बनाना है, सपोज क्या है मेरे को दोनों साइड x माइनस वाई आई हैव टू मेक, तो इस साइड तो मेरे पास x माइनस वाई है ही, अगर मेरे को इसको भी x माइनस वाई बनाना है तो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को क्या करना है, सिर्फ माइनस कॉमन लेके इसको x माइनस वाई लिख देना है। ठीक है, देखिए मैं एक बार आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, y माइनस एक्स है। ठीक है, अब क्या करा मैंने, माइनस कॉमन लेकर मैंने इसको क्या है x माइनस वाई लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का x हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का x हो जाएगा। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स है, या अगर आपके पास है लिखा cos x माइनस sin x, और आपके पास एक साइड लिखा है sin x माइनस cos x। ठीक है, तो अगर क्या है ना, आपको अगर दोनों साइड sin x माइनस cos x यू हैव टू मेक, अगर आपके पास एक साइड लिखा है cos x माइनस का sin x, और अगर आपके पास एक साइड लिखा है sin x माइनस का sin x माइनस का cos x लिखा है आपके पास एक साइड, तो अगर आपको दोनों साइड क्या है ना sin x माइनस cos x यू हैव टू मेक, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या है यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है और इसको आपको ये सेम उतार देना है, sin x माइनस का cos x। ठीक है ना, तो सेम थिंग वी आर जस्ट डूइंग हियर। हमारे पास क्या है, एक साइड हमारे पास लिखा है cos a माइनस का sin a, और एक साइड पे लिखा है मेरे पास sin a माइनस का cos a। ठीक है, अब देखिए व्हाट आई विल डू हियर, मैं क्या है यहाँ पे दोनों साइड sin a माइनस cos a मेरे को बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, यहां से क्या है, मैं यहां से आई एम टेकिंग माइनस एस कॉमन, माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन, और अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin a माइनस का
कॉस ए, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए, अब स्क्वायर को ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं आपसे बोलूं -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका स्क्वायर अब क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा cos a माइनस sin a होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा अपॉन में, अपॉन वाला ये बड़ा वाला अपॉन, ये हो जाएगा sin a, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, sin a जाएगा sin a माइनस cos a, अपॉन में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a हो जाएगा, और इसका भी आप होल स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आगे अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर क्या था? sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, अपॉन में था आपके पास क्या? cos स्क्वायर a था। अब देखिए, जब भी ये वाला जो है आपका अपॉन ये इनटू में चेंज होगा तो ये फ्लिप कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये sin स्क्वायर a, अपॉन में क्या आ जाएगा? sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब ये से ये गया, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कितना होता है आपका? tan स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। अब देखिए, इसी के साथ क्या है हमारे पास? पार्ट देखिए, हमारे पास हुआ क्या? फर्स्ट मैंने करा थर्ड के इक्वल, सेकंड मैंने करा थर्ड के इक्वल, तो क्या है? थर्ड इधर भी है, थर्ड इधर भी है, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड भी तो आपस में इक्वल हो गया, तो फर्स्ट भी हमारे पास सेकंड के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? आपस में तीनों इक्वल हो गए हमारे पास। ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव आल्सो प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। होप सो you like this video.